आज क्लास 8 का क्यूब एंड क्यूब रूट्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 है, सिक्स चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी का। स्क्वायर रूट तक हमने पूरा ख़त्म कर लिए थे पिछले वीडियो में। पिछला वीडियो यदि आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और उसे आप देख सकते हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट का। न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो देखो क्यूब का मतलब क्या होता है। वैसे क्यूब तो ऐसे बनाते हैं हम, जो होता है ना क्यूब स्क्वायर, दो ऐसे बना लेंगे स्क्वायर और एक ऐसे स्क्वायर बना लेंगे। ये क्यूब हो गया। क्यूब मतलब जिसमें जितना ये होगा लेंथ, ये और ये तीनों साइड इसके सेम होते हैं। जैसे क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ क्यूबॉइड होता है ऐसे रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड। ये स्क्वायर से बनता है और ये रेक्टेंगल से बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बन गया क्यूबॉइड। इसमें हम इसको लेंथ बोलते हैं, ये ब्रेथ और ये हो गया हाइट। इसमें ये तीनों लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होते हैं। इसमें तीनों ही सेम होते हैं। जैसे ये साइड, ये लेंथ मतलब जितना ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। इसमें ये सेम भी हो सकता है, जैसे लेंथ ब्रेथ कभी कभी सेम भी हो जाए। और हाइट यदि तीनों सेम हो गया तो क्यूब बन गया, तीनों अलग अलग है तो क्यूबॉइड बन गया। लेंथ ब्रेथ भी सेम है और हाइट अलग है तो क्यूबॉइड हो गया। अब तीनों जिसमें सेम होगा वो क्यूब बन जाएगा। तो ऐसे क्यूब ये होता है, क्यूबॉइड ये होता है। दोनों ही 3 डायमेंशनल फिगर है। ये स्क्वायर से बनेगा, ये रेक्टेंगल से बनता है। ये तो हुआ फिगर के फॉर्म में। वैसे क्या होता है, क्यूब्स का मतलब पावर 3। जैसे हमें कहेगा फाइंड 2 क्यूब। 2 क्यूब मतलब क्या, 2 के ऊपर 3, क्यूब का मतलब 3 होता है। अब 2 क्यूब का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 हो जाएगा। ये होता है 2 क्यूब। 3 क्यूब कहेगा तो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये कितना आ गया 27। 4 क्यूब निकालना है, क्या करोगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया 64। 5 क्यूब निकालना है तो ऐसे 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 125। ऐसे हम क्यूब निकाल लेते हैं। क्यूब का ये मतलब होता है, समझ गए। अब आ जाओ, इसके अंदर जो हमें करना है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, दूसरा समझना है। परफेक्ट क्यूब क्या होता है। परफेक्ट क्यूब होता है जैसे कि मान लो 216, ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो क्या करेंगे, 216 का हम पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे। किससे जाएगा, 1 से, मतलब 2 से 108, फिर 2 से जाएगा 54, फिर 2 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। अब इसमें 3 का हमें ग्रुप करना पड़ेगा। देखो 3 2 है, एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया। यानी 216 को हमने क्या लिखा, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, यानी ये परफेक्ट क्यूब है। क्यों, क्योंकि इसमें तीन नंबर का ग्रुप बन गया ना। देखो 2 जो है 3 टाइम्स है 2 क्यूब, 3 भी 3 टाइम्स है 3 क्यूब, यानी ये परफेक्ट क्यूब है। इसको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। ऐसे ही यदि हम मान लो ये ले लेता हूँ, सपोज करो 100। अब ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है चेक करो। तो पहले 2 से कर लेते हैं प्राइम फैक्टर, फिर हो गया 25, फिर ये 5, फिर 5 1। तो 100 का देखो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये नहीं है परफेक्ट क्यूब। क्यों, क्योंकि इसमें देखो 3 का नहीं बना ना ग्रुप, इसमें 2 ही 2 है, इसमें 2 ही 5 है। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। 3 का बनना चाहिए, 1 2 3, एक ग्रुप बन गया, 1 2 3 एक ग्रुप, मतलब 3 का एक पेयर, फिर इस 3 का एक पेयर, ऐसे बनना चाहिए। तो तभी ये परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। एक और चेक कर लेते हैं। जैसे एक और मैं नंबर देता हूँ, सपोज करो ये ले लेता हूँ 343। अब 343 है कि नहीं, ये चला जाता है 7 से, 7 7 जा, नहीं 7 से नहीं जाएगा, 7 4 जा जाएगा ना 28।
4 जा 28, 6 7 9 जा 63, फिर 7 से चला जाएगा, 7 7 जा, देखो ये बन गया ना 3 का, इसमें एक ग्रुप 7 7 7 3 टाइम्स है, यानी 343 7 क्यूब हो गया। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। समझ गए? ऐसे पता कर लेते हैं। सपोज करो हमें ये चेक करना पड़े 1024 ये है कि नहीं, तो क्या करोगे, पहले यही प्राइम फैक्टर करके देख लोगे। 2 5 जा 1 2, फिर 2 से 2, 2 2 जा 5 6, फिर 2 से 2 128, फिर 2 से 2 64, फिर 2 से 2 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। देखो ये बना, 3 3 का बना के देखो, ये बना, ये बना, ये बना, एक ये अकेला रह गया। इसका मतलब ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। यहाँ पे ये शायद फिट नहीं आया इसमें, तो हम यहाँ कर लेते हैं। क्या बताऊँ, क्या बताए थे, 1024, तो यहाँ लो 1024, पहले किससे जाएगा, 2 से 1 2, फिर 2 से 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब देखो 3 का ये बन गया, एक 2 क्यूब बन गया, ये बनाओ, एक ये बन गया 2 क्यूब, ये बनाओ, एक ये बन गया 2 क्यूब, और एक 2 अकेला रह गया। मतलब 1024 का यदि हमने प्राइम फैक्टर किया, देखो 2 क्यूब बन गया, ये ठीक है, ये भी 2 क्यूब बन गया, ये भी ठीक है, ये भी 2 क्यूब बन गया, ये भी ठीक है, ये बच गया ना, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ गए? परफेक्ट क्यूब 3 3 का ये हमें पेयर बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। 3 का एक एक ग्रुप, 3 एक ग्रुप, ये 3 एक ग्रुप, ये 3 एक ग्रुप, यदि सबका बन गया तो परफेक्ट क्यूब है, यदि कोई बच गया या नहीं बना तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ गए परफेक्ट क्यूब क्या होता है? एक तो ये हमें इसमें समझना था। दूसरा होता है इसके अंदर, अब जैसे ये हम एक्सरसाइज 6.1 करते हैं, अब आ जाओ एक्सरसाइज 6.1 पे। 6.1 में न्यू एनसीईआरटी का है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट ए परफेक्ट क्यूब। पहला नंबर है 216, ये कह रहा है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ये चेक करो। ये तो अभी हमने चेक भी किया था, तो देख लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर करो, क्या होगा इसका, 2 से जाएगा 108, फिर ये 2 से जाएगा 54, फिर 2 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। तो 216 का क्या आया, देखो ये बना ना, 3 का एक ग्रुप 2 क्यूब, ये भी 3 का एक ग्रुप, ये बन गया 3 क्यूब। मतलब 3 दो जो है ना वो 3 बारी लिखा है इसलिए 2 क्यूब, 3 जो है ये 3 बारी लिखा है इसलिए 3 क्यूब, तो यानी ये परफेक्ट क्यूब है। दूसरा इसका है क्वेश्चन, उसमें लिखा है 128, इसका सेकेंड पार्ट है 128, इसको चेक करना है, तो कर लेते हैं ऐसे। फिर प्राइम फैक्टर करोगे, करो 128 का प्राइम फैक्टर 2 से जाएगा, कितना आएगा 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 60, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। ये है या नहीं है, ये देखो, इसका बन गया, इसका बन गया, ये रह गया, यानी 128 का जो हमने प्राइम फैक्टर किया तो कितना आया 2 क्यूब, लेकिन एक 2 बच गया ना, ये बच गया, इसका नहीं बन पाया 2 क्यूब, यानी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये लिखोगे, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये यस, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, सिंपल है। फिर इसका थर्ड पार्ट है 1000, इसको भी चेक कर सकते हो कि है कि नहीं। 1000 को 1 का थर्ड पार्ट, ये न्यू एनसीईआरटी है, उसका ये 6 चैप्टर है 6.1, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। 1 के थर्ड में क्या लिखा है 1000, यहाँ लिख देता हूँ 1000, चेक करो 1000 का। सेम चीज़ से प्राइम फैक्टर वाले करके देखो आ रहा है। यदि हम इसका प्राइम फैक्टर करें, 2 से जाएगा पहले 500, फिर 2 से जाएगा 250, फिर 2 से जाएगा 125, फिर 5 से जाएगा
25, फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1, ये आ गया। अब 1000 का यदि हमने प्राइम फैक्टर किया, देखो 2 आ रहा है ना 3 बार, तो 2 क्यूब, 5 आ रहा है 3 बार, तो 5 क्यूब बन गया ना दोनों का, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, यानी ये परफेक्ट क्यूब है। यस, ठीक है। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है 100 और फिफ्थ पार्ट भी नंबर दे रखा है, ये दोनों आप कर सकते हो। दूसरा 100 है, यानी ये एज ए होमवर्क आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो दिया है 100, इसको चेक करना है ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। और नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 46656, 46656, ये दोनों नंबर एज ए होमवर्क आप कर सकते हो। चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, बिल्कुल ऐसे ही चेक करना है ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 3 क्वेश्चन और हैं, ये हम अगले क्लास में कर लेंगे, या एक 2 कर लेता है, 3, 4 हम दूसरे वीडियो में रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 कर लेता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो करो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यानी पहला नंबर है 243, ये है पहला नंबर 243। कह रहा है इसमें कौन से नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। हमें स्क्वायर रूट में भी ऐसे सम करा था, यानी हम पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करके देखेंगे 243 का, तब पता चलेगा। जैसे अब किसे जाएगा, पहले 3 से 81, फिर जाएगा 3 से 27, फिर जाएगा 3 से 9, फिर जाएगा 3 से 3, फिर जाएगा 3 से 1। अब यहाँ पे देखो 243 का क्या क्या बन गया, 3 का एक बन गया ग्रुप 3 क्यूब, और यहाँ पे 2 3 आ गए, 3 × 3, इसका नहीं बन पाया। अब बताओ, कह रहा है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये बन गया। 2 3 है, एक 3 यदि हम और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा कि नहीं, बताओ। इसका बन गया ना। अब उसके एक्स्ट्रा हमारे पास 2 3 है, एक 3 तो चाहिए, तो यानी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जो हमारे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, एक 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो बन जाएगा ना फिर परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 शुड बी मल्टीप्लाई। ये आंसर किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। अब इसमें दूसरा पार्ट भी देखो, दूसरा नंबर है 256, उसको भी करके देख लेते हैं। सारे सम्स ऐसे ही करना है इसके सारे पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड का सेकेंड पार्ट, ये लिखा है 256। अब ये देखो कैसे करेंगे, 256 ये है 256। कह रहा है कि इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, पहले हम प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। तो 128, फिर 2 से 2 64, फिर 2 से 2 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब इसमें भी देखो 256 का जो हमने प्राइम फैक्टर किया, इसका तो बन गया 3 का एक ग्रुप, 2 क्यूब लिख दो। इसका भी बन गया 2 का एक ग्रुप, 2 क्यूब लिख दो। इसके पास 2 2 बच गया, 1 2 × 2, ये बच गया, ये बच गया ना। अब बताओ, इसका बन गया, इसका बन गया, 2 2 है। अब इसमें एक और 2 यदि हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यानी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 और से मल्टीप्लाई करेंगे, अब बन जाएगा ना 2 1 2 3 बन गया। 2 2 थे, एक 2 ही तो चाहिए, जिससे कि ये 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 शुड बी मल्टीप्लाइड। आंसर क्या होगा, 2 शुड बी मल्टीप्लाइड, ये आंसर है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट है 172 675 100, बिल्कुल सेम करना है, कर सकते हैं तो इजीली। तो ये एज ए होमवर्क मैं दे देता हूँ, ये अपने घर पे ये ट्राई कर लोगे, होमवर्क
के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने सेकेंड पार्ट कर दिया। थर्ड पार्ट है 72 एंड फोर्थ पार्ट है 675 एंड फिफ्थ पार्ट है 100। मतलब इसमें वही बताना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट क्यूब होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब होगा। ये 6.1 है न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 का ये होमवर्क आप कर सकते हो। फिर उसके बाद जो 2 क्वेश्चन इसमें और है 3 और 4 हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो यहाँ तक आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।